3 लाख केसेस दोस्तों आज कोविड के केसेस पर डे हमारे इंडिया में आ रहे हैं। 60% केसेस जो है वो महाराष्ट्र से आते हैं। 30 से 40% जो केसेस आ रहे हैं कोविड के वो यूपी से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। फिर भी दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, यहाँ पे बेड की कमी है। ऑन एवरेज एवरी स्टेट में दोस्तों, हर स्टेट में इंडिया के 50 से 60 लोग सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाता है दोस्तों। ये सिचुएशन है दोस्तों। आज जो हॉस्पिटल है, बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली हॉस्पिटल जिसको कह सकते हैं आप, वहां पे उन्होंने पेशेंट को एडमिट करने से मना बोल दिया है और कहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो नहीं है, इस वजह से हम और जो पेशेंट है उनको हम नहीं लेंगे। लोग जो है वो जाने से डर रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे बेड की हालत कैसी है। ना बेड मिल रही है, ना वेंटिलेटर मिल रही है और ऑक्सीजन की कमी तो आपको पता ही है दोस्तों। बीते कुछ दिन पहले दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही थी, लेकिन आज हमारे इंडिया के सिचुएशन 2-4 दिन से ये लगी है कि आज ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज है। लोग दोस्तों इधर से उधर भटक रहे हैं ताकि उनको ऑक्सीजन मिल पाए, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, ताकि लोग जिंदा रह सके, उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले, लेकिन नहीं मिलता है दोस्तों। बीते कुछ दिन पहले एक खबर आती है कि गंगाराम हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में है दोस्तों, वहाँ पे 25 जो फैमिली थी उनकी कोई ना कोई इंसान जो जिससे फैमिली बहुत प्यार करती होगी, उनकी जाने चली जाती है। किस वजह से? ऑक्सीजन के शॉर्टेज की वजह से। सो आखिर क्यों दोस्तों इंडिया में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है और पेशेंट को क्यों चाहिए ऑक्सीजन, ये सारी बातें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सारी बात, तो इस वीडियो को प्लीज जरूर से जरूर अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से ये सारी बातें पता चले। दोस्तों आइए जानते हैं पहले कि किस हालत में जो पेशेंट रहता है उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है दोस्तों। जो कोविड सेकेंड जो वेव आया दोस्तों, उसमें जो ज्यादातर पेशेंट है उनको रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुई है, मतलब कि उनको जो सांस लेने में तकलीफ ये ज्यादा देखने को मिली है दोस्तों। और यहाँ पे हर पेशेंट में यहीं पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको कहते हैं, जिसमें कि सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, ये सिम्टम्स देखने को मिले हैं दोस्तों। जिसको कि यहाँ पे आमतौर की भाषा में, जो डॉक्टरों की भाषा वहां पे ये कहा जाता है दोस्तों, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी कि ARDS। इसका जो कैरेक्टराइज किया जाता है कि जब किसी भी पेशेंट को ब्रेथ लेने में जो हम शॉर्टनेस होने लगती है, तो इस जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ ARDS वाली दिखती है दोस्तों। हमारा लंग जो है वो क्या करता है दोस्तों कि जो ऑक्सीजन रहता है उसको इनहेल करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है दोस्तों उसको हमारे बॉडी से बाहर भेजता है, जिससे कि दोस्तों लंग जब ये करता है तो जितने भी टीनी जो एयर रहती है वो पार्टिकल जो दोस्तों को लंग के जरिए अंदर आती है और ब्लड वेसल से दोस्तों हमारी पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होती होती हमारी पूरे बॉडी पार्ट्स में घूम जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, वो उसका प्राइमरी फंक्शन ये रहता है दोस्तों कि वो जो एयर जो आ रही है बाहर से ऑक्सीजन में, उसमें क्या इन्फेक्शन है और क्या पैथोजेंस ऐसे बैक्टीरिया वगैरह है उसको दूर करने के लिए रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है उसका इस्तेमाल होता है हमारे शरीर में, और गैस एक्सचेंज करने में भी ये मदद करता है दोस्तों। और दोस्तों SARS-CoV-2 कोरोना वायरस जो है दोस्तों वो इन्फेक्ट कर देता है ये इथिकल सेल्स को, और उसके चलते दोस्तों टू फाइट सच इन्फेक्शन, इस तरह के जितने भी इन्फेक्शन जो हमारे शरीर में बाहर के हवा से आ जाते हैं दोस्तों, उससे लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो सेल को रिलीज करता है, जो कि जलन सिहरन पैदा करती है हमारे शरीर में, जिसके वजह से जो जलन के काफी इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब कि एक तरह से जलन लगती है दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति श्वास लेता है तब। और यहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टनेस देखने को मिलती है और इस वजह से दोस्तों पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उस स्थिति में होती है। आज हमारे देश की स्थिति ऐसी बन गई है कि शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन तो हो ही गई थी कुछ दिन पहले और अभी भी बहुत सारे स्टेट में है, उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है। आज ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे जो बॉडी क्रिमिनेशन के लिए, मतलब कि दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। फुटपाथ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बॉडी को दाह संस्कार कर दिया जा रहा है। ये सिचुएशन बन गई है हमारे भारत में दोस्तों। भोपाल में ऐसा कहा जा रहा है कि आज भोपाल की स्थिति ऐसी बन गई है जब 1984 में दोस्तों जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उस समय की, मतलब उतने लोग जब गैस ट्रेजेडी में मरे थे, आज की स्थिति ऐसी बन गई है कि आज उतने लोग मारे जा रहे हैं। इज इट रियली शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन इंडिया? तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि हाँ शायद हो रही है, लेकिन यस
आज अगर आप कहते हो कि क्या सही में इंडिया में शॉर्टेज है दोस्तों हमारे पास, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारे पास कम से कम उतने पर्याप्त ऑक्सीजन भी है, लेकिन किस तरह से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो आइए जानते हैं दोस्तों। मंडे को एक खबर आती है कि जो 54% जो कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं उनमें ये देखने को मिलता है जो कि ऑक्सीजन शॉर्टेज की कमी से वो उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है और उनको ऑक्सीजन चाहिए थे। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि जब हमारे पास ऑक्सीजन है तो हम इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे पास ऑक्सीजन कहीं ना कहीं है, लेकिन हमारी कुछ ऐसी वजह है तो उसके वजह से और यहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है। जैसा कि दोस्तों आपको एक आंकड़े दूं तो कहीं ना कहीं डेली प्रोडक्शन जो यहाँ पे सरकार की रिपोर्ट बताती है वो ये है कि 7,287 जो मेट्रिक टन है वो रोज हमारे देश में प्रोडक्शन हो रही है। ऑक्सीजन की लिक्विड फॉर्म में होती है दोस्तों, ये आपको बता दूं। और जो कंज्यूमिंग कैपेसिटी है वो है 3842। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम आधे क्वालिटी में है कि मतलब 1.5 गुना हमारे पास ऐसे भी स्टोरेज है ऑक्सीजन की, लेकिन फिर उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं दोस्तों। अगर आपको एक बात बताऊं कि हमारी सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जब पिछले 1 साल से हम लोगों को पता था कि ऑक्सीजन की कमी पिछले साल भी हुई थी, किस तरह से हुई थी वो आपको पता है, लेकिन सरकार ने हमारी जो देश है उस पर ध्यान नहीं दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। और ऐसा एक रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि इंडिया जो हर साल जैसे कि 2019 से 2020 के बीच यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में जितना एक्सपोर्ट ऑक्सीजन का किया था उससे डबल दोस्तों 2021 में कर दिया, यानी कि पहले 4500 के लगभग एक्सपोर्ट थी दोस्तों, अब 2021 में दोस्तों इंडिया ने हमारे देश ने 9300 मैट्रिक टन जो है दोस्तों वो एक्सपोर्ट किया है बाहर ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं और ज्यादातर ये बांग्लादेश को दिया है। तो क्या सिर्फ ये एक रीजन है ऑक्सीजन शॉर्टेज के हमारे देश में? तो अगर मानते हैं आप तो बहुत हद तक ये सही है, लेकिन एक रीजन हमारे पास ये भी है कि हमारे पास अभी भी लगभग कैपेसिटी जितनी कंज्यूमिंग की है उतना हम कहीं ना कहीं रोज डेली प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कोई बाहर देश नहीं, ये हमारा इंडिया है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काफी स्लो होती है, कम्युनिकेशन चेकिंग नहीं होती है दोस्तों। इस वजह से हमारे यहाँ फैक्ट्री में प्रोडक्शन तो हो रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीजन को कई फार्मास कंपनी जो है वो बना तो रही है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट सही समय पे नहीं कर रही है। और इस वजह से दोस्तों अगर हमारे देश में स्टोरेज रहती, अगर एक्सपोर्ट ना किया जाता हो तब हमारे पास वो सारी कैपेसिटी रहती जितने को हम और जितने में की ऑक्सीजन शॉर्टेज नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ ऑक्सीजन यहाँ प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन वो ट्रांसपोर्ट होने में समय लग रहा है, और इस वजह से दोस्तों हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन है उसकी शॉर्टेज किल्लत चल रही है। तो ये है एक्चुअल रीजन। एक एक्सपोर्ट तो कर देना ये एक भारी बेवकूफी थी हमारी सरकार के लिए, और दूसरा जो प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। इस वजह से जो कल या आज या परसों जो हुआ प्रोडक्शन उसे आने में कम से कम बहुत समय लग रहा है। और ये कहा जाता है दोस्तों कि एक हॉस्पिटल इतना पर्याप्त अमाउंट में ऑक्सीजन रखना चाहिए कि वो 3 दिन तक यानी कि 3 दिन तक वो ऑक्सीजन शॉर्टेज को झेल सके। और जो कि यहाँ आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन आना है कल और आएगा 4 दिन बाद दोस्तों, क्योंकि यहाँ स्लो ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये रीजन बन जाता है कि क्यों हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि जो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर है, टैंकर है, वो भी कम है। ऑक्सीजन तो प्रोडक्शन हमारी कंपनियां अच्छी तरीके से कर पा रही है, लेकिन ना तो ट्रांसपोर्टेशन उसको अच्छी तरीके से मिल रहा है, और ना ही दोस्तों जो सिलेंडर टैंकर जिसमें उसको भरा जाना चाहिए वो भी हमारे इंडिया में काफी कम है। मतलब इंडिया में क्या हॉस्पिटल में कमी है ये चीज, और ट्रांसपोर्टेशन और चेक कई हॉस्पिटल तो ऐसे भी है दोस्तों जहाँ पे रेगुलर चेक ही नहीं किया जा रहा है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन खत्म हो गया और किसी को पता भी नहीं है। दोस्तों अब आपको होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने इस पे क्या क्या कदम लिया है और क्या लेने चाहिए थे कदम, आइए जानते हैं दोस्तों। अगर गवर्नमेंट ने क्या कदम लिया अगर इसकी बात की जाए तो गवर्नमेंट ने दोस्तों 50,000 मैट्रिक टन जो है ऑक्सीजन जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है दोस्तों उसे अपने देश में इम्पोर्ट किया। यानी पहली बेवकूफी तो ये दोस्तों कि अगर आपके यहाँ मतलब कोई खाने को आया तो अपने खाने बाहर दे दो और किसी और से मांग के उसे खिलाओ। ये बेवकूफी तो हमारी सरकार ने पहले ही कर दी। उसके बाद इन्होंने 50,000 जो ऑक्सीजन मेट्रिक टन है दोस्तों उसको इंपोर्ट करने का फैसला लिया है ताकि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन ना देखने को मिले, ऑक्सीजन क्राइसिस ना हो। दोस्तों आपको बता दूं कि ऑक्सीजन जो है वो 2
तरीके के होते हैं, एक मेडिकल ऑक्सीजन और एक इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। जो मेडिकल ऑक्सीजन होते हैं वो हमारे हॉस्पिटल में और भी फार्मेसी कंपनी जो है वो थोड़ा मोड़ा यूज करती है, और बाकी जो इंडस्ट्रियल रहती है दोस्तों वो इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल होता है। जैसे कि स्टील वाले में दोस्तों, स्टील इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होती है। दूसरा दोस्तों, अगर क्या करना चाहिए कि इंडस्ट्री में हमारी जो है वो बहुत सारी ऑक्सीजन है, जिसको अगर प्रोडक्शन को अभी स्टील का रोक भी दिया जाए तो हमारे देश के लिए उतने खतरनाक नहीं है। तो हमारे देश को हमारी सरकार को ये करना चाहिए कि जितनी भी इंडस्ट्री है उनसे ऑक्सीजन लेकर हॉस्पिटल को ट्रांसफर कर देना चाहिए। प्रीवियस ईयर में हमने देखा था दोस्तों कि रतन टाटा जी जो हमारे देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने कितनी ऑक्सीजन को दान में दिया था। और उनकी स्टील की पता ही आपको, टिस्को यानी कि जो टाटा की स्टील लिमिटेड है वो सबसे बड़ी कंपनी है हमारे इंडिया में, और उन्होंने स्टील प्रोडक्शन को रोककर पिछले ईयर दिया था ऑक्सीजन सप्लाई को। और तीसरा, हमारी सरकार को ये करना चाहिए कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जहाँ पे स्लो हो रही है, जहाँ पे ऑक्सीजन की क्राइसिस मिल रही है, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और इम्प्रूव करना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई हो पाए। और अगला, हमारी सरकार को ये रेगुलर कर देना चाहिए कि हर जो हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन खत्म होने से कुछ दिन पहले ही रेगुलर चेकअप के द्वारा ये बता दिया जाए किस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होने वाली है और वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाए। तो रेगुलर चेकअप के वजह से भी दोस्तों ऑक्सीजन शॉर्टेज हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया हूं अभी। तो ये कारण है, और ये सारी अगर सुधार की जाए तो शायद ऑक्सीजन क्राइसिस जो हमारे इंडिया में है और शॉर्टेज जो है वो नहीं देखने को मिल सकती है। ऐसा मेरी ओपिनियन है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको बताएं दोस्तों, अगर कोई भी अगर बताए तो वही बता सकता है कि सरकार को ये चाहिए कि जो अपने प्रोडक्शन यूनिट है उसको बढ़ाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन स्लो भी हो, चेकिंग भी खराब चले, फिर भी वो प्रोडक्शन ज्यादा रहे, तब हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। ये सारी चीजें अगर दोस्तों अगर नियमित रूप से अप्लाई की जाए तो शायद हम बहुत आगे जा सकते हैं और ऑक्सीजन की कमी नहीं देखने को मिलेगी। और आपको क्या दोस्तों, आपको तो घर में ही रहिए और अच्छी तरीके से सावधान होकर सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर एक बार बचे तो हर बार जिंदा रहना है। लेकिन अगर आज लापरवाही तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलता। कहते हैं ना कि आएंगे लोग 13 दिन आकर रहेंगे आपके घर में, उसके बाद ये कहेंगे चलो आदमी तो ठीक था लेकिन किसी की बात नहीं सुनता था। जय हिंद। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे।